पहला तो औरतें पाठों से रहीमन बेकर मर चुके देखो मांगत जानी उनके पहले वे हुए जिन्हों फिक्सत मान। प्रस्तुत होने में कविता रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए के समान है जो किसी के आगे हाथ फैलाते। उनके पहले वे हुए, लेकिन उनसे पहले कौन मरे हुए के समान है? जिन्हों फिक्सत मान, जो किसी की मदद करने से मना करे। प्रस्तुत होने का भावार्थ यही होगा कि जब कोई हमसे मदद मांगने आए तो हमें अपनी तरफ से हर संभव प्रयास होना चाहिए कि हम उसकी मदद करें। दोनों रहीमन एक से दोनों ओलत नाभी जान परत में काम बिल्कुल पसंद के मान। प्रस्तुत होने में कविता रहीम जी कहते हैं कि दोनों एक जैसे, कौवा और बिल्कुल ठीक है। जब वो एक वृक्ष की शाखा पर बैठे होते हैं तो हम रंग के आधार पर ये फैसला नहीं कर पाते कौन से इसमें से कोयल है और कौन सा कौवा है। लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तब कोयल उड़ती है, बोलती है और इसी आधार पर पता चलता है, हम अंतर कर पाते हैं कि ये तो मधुर वचन, ये तो मीठा बोल रही है, ये और जो ये गर्वाहट फैला रहा है किसी के भी कानून उपस्थिति क्या करना चाहिए हमें, क्या सीखना चाहिए किसी को। कभी किसी का अपमान न करे, कभी कुछ पर मत ना करे, जो कमजोर या झूठा समझे। तीसरा दोहा देखते हैं, सर्वर फल नहीं खाक है, सर्वर पिंगल में पाठ है। कहीं रही प्रकार विद्युत संपत्ति संचती। प्रस्तुत होने में कविवर रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष कभी भी अपना फल खुद नहीं खाते और सर्वर यानी सरोवर तालाब कभी भी अपना जल खुद नहीं पीता। इसी तरह से तो सज्जन जो दूसरों के लिए नहीं करता, संचय करने का मतलब है इकट्ठा करना, संचय का विरोध होगा। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए कि उसके परिवार को आगे बढ़ाने के साथ साथ उसका सहयोग करने के साथ साथ कुछ ऐसा भी रखना चाहिए जिससे वो जरूरतमंदों की मदद कर सके। कभी रहीम संपत्ति करे बनत बहुत बहुवी, बहुत अच्छा होगा है, ध्यान से सुनिएगा। विपत्ति कसौटी जे कसे चोटी सांचे। प्रस्तुत होने में कविता रहीम जी कहते हैं कि पहले आप न देखो सबको, तो मुसीबत आने पर आपकी मदद करता है वही सच्चा मित्र होता है। इससे पहले लोग क्या करते हैं, सिर्फ आपका फायदा उठा रहे होते हैं, वो आपके सामने प्यार भरी बातें करेंगे, आपके सगे संबंधी के रूप में वो सामने आएंगे, लेकिन पता तब चलेगा कि वो आपके असल में दोस्त है या नहीं, साथी है या नहीं, जब कभी आपका मुसीबत आएगी। तो ये इस कसौटी पर जब खड़े उतरेंगे तब वो आपके सच्चे मित्र दोस्त संगी साथी बनने का लोग क्या करते हैं, वैसे तो सभी मित्र भी बनने का करते रहते हैं। कसौटी यानी कि एक कोई ऐसी कंडीशन या कोई ऐसी सिचुएशन जब आप उसको पढ़ते हो, है ना, उसका विश्लेषण करते हो कि भाई ये बात तो अब तक मैंने सिर्फ अपनी आंखों पर प्रतिमान रखी थी, पूरा विश्वास चल रहा था ये सच है या ये झूठ है। मतलब कोई ऐसी टर्म जिस पर आप करते हो किसी को कि हाँ भाई ये बात सही है या गलत है। जैसे आप मान लीजिए किसी से बहुत मीठी बातें कर रहे हैं, ठीक है, कोई अब होता क्या है कि आपका व्यवहार देखिए, बाद में आपके पीछे से वो आपके बारे में कैसी बातें करते हैं, या उनका आप नहीं है तब भी आपके प्रति व्यवहार कैसा है, बातचीत कैसी है, तब पता चलेगा। आपके सामने तो सभी आपको बहुत प्यार से ही डील करेंगे, है ना, आपको
महसूस भी नहीं होने देंगे। लेकिन अगर वो पढ़ता है तब आप कह सकते हो कि उस कसौटी पे वो खरा उतरा भी है, सीधी नहीं। जब भी उसने मेरे पीछे से मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें की, मुझे सपोर्ट किया, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि उससे जांचना, फिर से करेंगे तो और अच्छे समझ आएगा आपको। रही मन मन की विधा, मन ही रात को बोले, सुनी अटी है लोग सब बांटी में रहे। प्रस्तुत बोलने में कविवर रहीम जी कहते हैं कि हमारे मन की व्यथा को, पीड़ा को, कष्ट को सब कोई सुन लेते, लेकिन उसको बांट कोई भी नहीं सकता। तो पहले तो खुद ही पढ़ेगा, इसका हल समाधान समस्या का तो हमें खुद ही निकालना पड़ेगा। और लोग क्या करते हैं, सुनी अटी है लोग सब, लोग सुन लेते, फिर बाद में हमारा ही उपहास करते, मजाक करते, देखो उसके साथ ऐसी समस्याएं हो रही है, उसको उसका कोई खाली नहीं मिल रहा, अरे वो तो बहुत ही परेशान है, इसके लाइफ में ऐसा चल रहा है, ये हो रहा है। तो चीजें, वो समस्याएं, वो नकारात्मकता और बढ़ती चली जाती है, कम होने की वजह। ठीक है, अब आप सोचेंगे कबीर मैम कहती हैं कि अपने मन के जो भी आपके कष्ट है, दुख है, आपको अपने दोस्तों के साथ में कुछ बांटना चाहिए, बताना चाहिए, शेयर करना, है ना। फिर आप सोचेंगे अभी मैं मना कर रही हूँ, तो उस पर फिर से कोई पहले वाले दोहे का कसौटी जो शब्द था आपको यहाँ पर फिर से सेट कर सकते हैं कि पहले आप चेक करो कि जिसके सामने आप अपने मन के दुख को अपना समझकर बोल रहे हो, बता रहे हो, क्या उसके योग्य है भी या नहीं। तो ये अंतर है। कभी कभी आपको लगता होगा फ्रस्ट्रेट होता है, कभी टीचर्स कहते हैं बताओ अपने अंदर मत रखो, अभी थोड़ी देर बैठे अभी कह रहे बताओ, कह रहे मत बताओ, तो भाई क्या करे क्या ना करे। तो मन के जो आपके कष्ट है, दुख है, समस्याएं, उनको बताने से पहले आप ये जांचें कि आप क्या सही किसी को बता रहे हो, क्या वो सुनकर वाकई आपके साथ अटैच हो रहा है, या वो सिर्फ उसका आपके थोड़े से आगे चले जाने के बाद मजाक कर रहे हो। ये तय करना जरूरी है। तो हर किसी के सामने अपने मन की व्यथा को खोलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, रहीमन देखी बड़े को दबू से दीजिए डाली, जहां कौन आवे सुनी कहा करे तलवारी। कुछ तो समझ आ रहा होगा। तो प्रस्तुत दोहे में कवि श्रेष्ठ रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों को हमें जानना नहीं चाहिए। तो ये तो बड़े और छोटे का आ गया जरूर। इसमें ये भी है कि अच्छी वस्तु पदार्थ को देखकर किसी भी हीन वस्तु पदार्थ का भी हमें त्याग नहीं करना चाहिए। अब ये सोचते हमारे किस काम आए, रहने दो, या किसको कैसा सम्मान देगा, जबकि ऐसा नहीं होता। हर किसी की अपनी एक कीमत होती है, ठीक है, अपने दायरे, अपनी सीमाएं, आत्मसम्मान। उदाहरण के तौर पर कविवर कहते हैं कि जहाँ देखिए कोई काम आ सकती है, कितनी अच्छी बात है, वहां तलवार काम आएगी, और जहाँ तलवार काम आती है वहां पर अगर कोई दर्जी कुछ समय के लिए मांग देंगे तलवार लेकर बैठे, तो क्या वो कपड़े सीलेगा तलवार से? काम की नहीं है। लेकिन अगर फिर मान लो दूसरी तरफ कोई योद्धा रणभूमि में सुई लेके चला जाए, वो युद्ध लड़ लेगा? युद्ध नहीं कर पाएगा, अधीन हो जाएंगे। लेकिन जहाँ जिसकी जरूरत है वहां उसी का स्थान मान्य हर किसी की अपनी वैल्यू होती है। तो इस तरह से ये धोखे थे लगभग 4-5 धोखे जिनकी हमने यहाँ पर शिक्षा को ग्रहण किया, क्या धोखा बता रहा है। एक बार फिर से देखिएगा,
इस बार आपके कुछ संशय को कहीं समझ ना आ रहा हो तो दोबारा रहीमन बेनर मत के एक पागल जागी खुद ब खुद क्लियर होती जाएगी। वर्ड्स खुद ब खुद आपको सिचुएशन क्लियर होती जाएगी। उनसे पहले वे हुए जिनको निकट मानी प्रस्तुत दोहे में आपको ऐसे ही शुरू कर रहे हैं। बात समझाना में बात से करवाया जाए कि आप नहीं पाओ तो आपको ऐसे ही बोल रहे हैं। प्रस्तुत दोहे में कविवर रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए के समान है जो कहीं मानने जाते हैं, यानी कि किसी के आगे हाथ फैलाते खुद परिश्रम करते नहीं, क्या परिस्थितियों से घबरा जाते हैं और सीधा एक वो ये रास्ता सोचते हैं कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, किसी और से मदद मिलेगा, तो वही वो पूरी तरह से मरे हुए के समान। और कभी बताते हैं कि वो तो चलो मृत ही मरे हुए, लेकिन उनसे पहले भी कौन मरे हुए के समान है, जो उनकी मदद करने से मना। तो अभी मैंने आपको बताया, आजकल आप देखते होंगे कि सिखाया जाता है कि आप ना बोलना सीखे। चलो अच्छी बात है, ना बोलना सीखे, लेकिन एक किसी को सांत्वना देना, ठीक है, समझाना, और बहुत अगर आप हाँ भी कर रहे हैं उसमें आप करें भी, तो सीधा ये कहना कि नहीं भाई आप आगे जाओ या किसी और से बात करो या मैं आपकी मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकती या कर सकता है, ये कहना बिल्कुल गलत। ऐसा कहकर क्या करेंगे, आप भी कैसे हो जाएंगे, मरे हुए। दोनों रहीमन एक से, दोनों औरत नामी जान परत में पाप ऋतु पसंद के मान। आप इनको ऐसे लयबद्ध तरीकों से याद करेंगे कि आपको बिल्कुल कंठस्थ हो रहे हैं। एक बार जरूरी पूछ रहे हैं आप पहले कि जिन बच्चों ने अपने बैनर्स नहीं बनाए हैं जो बना ले फोल्डर्स में उनको साथ में रखें। रोज जो बैनर नहीं बना पाया है वो एक दो साइड शीट पर करीबन रहीम जी का जीवन परिचय लिखकर चेक कराकर उसको फोल्डर में रखें। तो देखिए दोनों एक जैसे लगते हैं, दोनों एक जैसे लगते हैं। अगर रंग के आधार पर देखें आप नहीं पहचान कर पाओगे कि भाई कौन सा कोआ है और कौन सी है। लेकिन जब बसंत ऋतु आती है, जब कोयल फूटती है, तब मधुर राग सुनाती है, तब पता चलता है कि ये कोयल है। और जो ये कड़वा बोल रहा है, जो हमारे कानों को बिल्कुल जिसकी आवाज मार नहीं रही, तो कैसे वचन बोलने चाहिए हमें। आपको कोई अपमानित कर रहा है, शांत रहिए। बीच का जो गैप है, तो जो समय आपने बोल दिया एक लंबा, वो ही सामने वाले को समझा देगा कि क्या उसने गलत किया है, सही किया है ना। अपनी तरफ से आप किसी को फेस मत पहुंचे। तरुण पल नहीं पात है, सर्वन की है पान, कहीं रही पर आज संपत्ति संचलित प्रस्तुत होने में कभी कहते हैं कि वृक्ष ने भी कभी भी अपना फल खुद नहीं खाता, और तालाब हो गया, नदी हो गई, वो कभी भी अपना जल खुद नहीं पीते। तो इन्हीं दोनों की तरह जो सज्जन मतलब वो अच्छे लोग हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों के कल्याण, दूसरों की भलाई के लिए भी उनका संचय करते हैं। अब कई बार मन मस्तिष्क में ये आता है कि क्या भक्तों भी अपने परिवार का ध्यान नहीं रखते, दूसरों के लिए धन संचय करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं, तो अपने परिवार के लिए भी काम करते हैं, वो साल भी क्या करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए भी जो धन बचाते हैं उसको सही जगह वो। तो कैसा बनना चाहिए हमें, परोपकारी, है ना, दूसरों का भला, दूसरों का भी कल्याण करने वाला बनना चाहिए। जितना सामर्थ्य है उसी के अनुरूप। यहाँ तक समझ आ रहे हैं। अब ये सबसे अच्छा लोग मुझे लगता है, मेरा सबको भी
धीरे धीरे समझ आएगा तो आप भी चयन कर पाएंगे कि हाँ वाकई ये सबसे अच्छा होगा इन सब दोनों में से। कहीं कहीं संपत्ति सदे बनत बहुत बहुरी, बहुत अलग अलग तरीकों से आपके दोस्त बनेंगे, मित्र बनेंगे, ठीक है। ये प्रिटेंड करेंगे कि भाई मैं ही आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड हूँ, मैं आपको सबसे अच्छा दोस्त, बहुत ही अच्छा संबंधी हूँ आपका भलाई हो जाता हूँ, लेश मात्र भी नहीं जाता। तो बहुत अलग अलग तरीकों से आपके निकट आएंगे। तब जब तक आपके पास धन है या तो आपसे उनका कोई बेनिफिट, कोई फायदा, कोई लेकिन जैसे ही मुसीबत आई आपसे दूर हो जाए, ठीक है। आमने सामने हो रहे तो भी आपको नहीं पहचानेंगे, वो नहीं जानेंगे आपको कि आप कोई मिलेगी, कभी आप उनसे मिलेगी क्या, कितनी घनिष्ठ मित्रता नहीं जाने। तो इसका पता कब लग पाता है कि वो आपका सच्चा मित्र है या नहीं, जब आप पर आप मदद मांगिए ना, जरा एक कॉल करिए, या तो कॉल पिक नहीं होगी, कट हो जाएगी, या आपको जवाब मिलेगा कि हाँ अभी फोन बोल रहे हैं, फोन। ये छोटा सा उदाहरण देगी, होती तो और भी बहुत सारी बात है ना। या फिर आपको क्या देंगे, तीसरा एक विकल्प देंगे कि हाँ मैं आपको अभी कॉल बैक करता हूँ, कॉल कभी नहीं आएगी। आप मुसीबत के दिनों से बाहर निकल चुके होंगे, लेकिन उनकी कॉल कभी नहीं आएगी, या वो आपकी मदद के लिए कभी भी पूछेंगे कि आप आपकी स्थिति कैसी। तो आपने क्या करना है, क्या शिक्षा मिल रही, क्यों पढ़ रहे इनको हम इन लोगों को, ये जीवन का सार में ये ढूंढे, क्लियर है। तो ये सिखा रहे हैं कि भाई जो कुछ भी आप जीवन में करते हो उसको सोच समझ के करो, इनसे प्राप्त मूल्यों को अपने जीवन में धारण करो, और इतना आत्मविश्वास रखो कि टीचर के एक्सपीरियंस करने के बाद जब आपके टर्न आए तो आप भी बहुत या उससे भी बहुत अच्छा आप यहाँ पर समझा सकते। मन की दिशा, ये भी बहुत अच्छा है। मन ही आंखों को सुनी अकेले लोग सब बाटी में लहे, प्रस्तुत होने में कविवर रहीम जी कहते हैं कि अपने मन के पीड़ा को अपने अंदर ही समेट करो, क्योंकि आज का समाज कैसा है, अगर आपने किसी एक को बताया वो पहले बहुत अच्छा प्रिटेंड करेगा, अच्छा ये समस्या कर रही हो, ये बात होगी, ये तो बहुत गलत हो गया, मुझे होता ही नहीं, और मन में उनके चलता रहता है चक्र या षड्यंत्र चल हो गई, इसके जीवन में भी कुछ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अनुचित घटित हुआ जिससे ये भी परेशान है। तो इसकी परख करें, उन्हीं लोगों को बताएं, उनके साथ की पीड़ा बांटे जो असल में आपके साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि आज के इस स्वार्थी समाज में ऐसा कोई हो, आपके माता पिता और सिर्फ माता पिता के अलावा कोई नहीं, ठीक है। समय बड़ी तेज गति से बदल रहा है, तो इसका आपको आगे देखिए, रहीमन देखी बड़े हम करते हैं सही, सारे गुणे हमारे ही जीवन पर आधारित है, जैसी स्थितियां बनी वैसे ही कवियों ने जुड़े, लोगों की रचना कर दी, पहले समाज में घटित होने वाली घटनाओं स्थितियों को मापा और उन्हें जो है उन्होंने तो मनुष्य को सिखाने के लिए, समझाने के लिए तैयार कर दिया। रहीम देखी बड़े कविवर रहीम जी कहते हैं कि किसी बड़े या बहुत अच्छे को देखकर हमें क्या नहीं करना चाहिए, छोटों का या किसी कमजोर का हमें त्याग नहीं करना चाहिए। भाई हो सकता है जो गुण उसमें है वो आप में बिल्कुल भी ना हो, तो आप में है
तो कला उसमें ना हो क्या हो, तुम तो भरी है ना। तो आप ये ना सोचे कि भाई ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है, या पदार्थ हमारे भविष्य के काम नहीं आएगी, उसे साइड कर देना, ऐसा नहीं होता है। हर किसी की अपनी एक कीमत होगी। उदाहरण दिया है कभी भी बड़ा अच्छा, जहाँ काम सुनी कहाँ करे तलवारी, जहाँ सुनी काम दे सकती है वहाँ तलवार काम नहीं देती, और जहाँ तलवार काम आती है वहाँ काम लिया। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पर ही महत्व रखती है। तो प्यारे बच्चों में इन दो का पठन पाठन करें, ना समझ में आए तो बार बार धन्यवाद।